नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर सेफ। आज अपन नया टॉपिक लेके आए हैं, बिल्कुल नया है, क्षेत्रफल और आयतन। हर विद्यार्थी के कंफ्यूजन रहता है। एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आयतन और क्षेत्रफल के अंदर आपस में कंफ्यूजन होता है। आयतन की जगह क्षेत्रफल यूज कर लेते हैं, क्षेत्रफल की जगह आयतन यूज कर लेते हैं। और बेसिकली जब अपने को पूरी जानकारी का आभास होता है तब जो है वो ऐसा अपने को जो है वो गलती मिस्टेक हो जाती है। ये जो टॉपिक है वो आपके 10th क्लास के जो मैं कल जो है वो आयतन और क्षेत्रफल के चैप्टर शुरू करूंगा उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी 10th तक जो भी विद्यार्थी है उन सब के लिए जो यहाँ पर मैं द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियाँ सभी का मैं क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से जो है वो ज्ञात किया जाता है और किन किन आकृतियों का क्षेत्रफल होता है, किन किन आकृतियों का जो है वो आयतन होता है, कौन सी ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिनका आयतन अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को जो है वो अच्छी तरह से देखें और यदि अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दो टॉपिक है आपके सामने। एक तो है क्षेत्रफल और दूसरा है आयतन। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। अब क्षेत्रफल किसको कहते हैं और आयतन किसको कहते हैं। क्षेत्रफल कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे मैं ये इसका क्षेत्रफल है। वस्तु को जो है वो किसी स्थान पर समाहित होने के लिए उसको कितनी जगह की आवश्यकता होगी वो उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। इतने एरिया के अंदर वो वस्तु जो है वो समाहित जा सकती है। आयतन बिल्कुल अलग है। आयतन कोई वस्तु है, उस वस्तु को के अंदर कितनी जो है उसका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर कोई कितना पदार्थ भरा जा सकता है वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। ये क्षेत्रफल तो कोई वस्तु को उसको रखने के लिए वो कितनी जगह की आवश्यकता होगी वो क्षेत्रफल कहलाएगा। आयतन क्या होगी, उस वस्तु के अंदर कुल कितनी जो है वो उसका आयतन या कितना अंदर पदार्थ भरा जा सकता है वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। 2D कोई भी आकृतियां होगी जिनका आयतन नहीं होगा। जैसे मैं कई बार बच्चों से सवाल करता हूं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो बच्चे बताते हैं, कुछ न कुछ बता देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। वृत्त क्या है, एक सर्कल जो है वो 2D आकृति और 2 डायमेंशन जितनी भी आकृतियां होती है, जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इन सभी में किसी भी आकृतियों का आयतन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर अपन कुछ नहीं भर सकते। आप सर्कल, एक वृत्त है, वृत्त सर्कल जो है वो जिसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, वृत्त का उदाहरण के रूप में आप लेते हो, उसके अंदर आप कुल कितना पदार्थ भर सकते हो, कुछ नहीं भर सकते उसके अंदर। तो ये आपका जो है वो उनका आयतन 2 डायमेंशन जो द्विविमीय आकृतियां हैं उनका आयतन नहीं होता है। कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कि आयतन, वृत्त का आयतन क्या होता है, त्रिभुज का आयतन क्या होता है, कभी नहीं पढ़ा और पढ़ोगे भी नहीं आगे। लेकिन क्षेत्रफल इन सब का होता है। इन सब का क्षेत्रफल होता है ये रखने के लिए कितनी जगह घेर रहा है, त्रिभुज कितनी घेर रहा है, वृत्त कितनी घेर रहा है, आयत कितनी घेर रहा है और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब अपनी अपनी जगह कुछ न कुछ आयतन जो है वो क्षेत्रफल घेर रहे हैं। तो ये इनका क्षेत्रफल होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में। अब इसमें आयतन किन किन का होता है देखिए आप। जैसे आपने देखा बेलन, बेलन का आयतन होता है। एक होता है गोला, गोला का, हालांकि यहां डायग्राम तो पूरा नहीं बनेगा, ये गोले का होता है।
जैसे बॉल, फुटबॉल, इन सब के अंदर जो आयतन होता है, अंदर गैस भरी जाती है, तो वो क्या है, उसका आयतन होता है। लेकिन गोला और वृत्त के अंदर भी कई विद्यार्थी दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज है। गोला और वृत्त दोनों के अंदर भी बहुत डिफरेंस है। वृत्त एक 2 डायमेंशन आकृति है और जबकि गोला एक 3 डायमेंशन आकृति, जिसके अंदर जो है वो त्रिविमीय है, जिसके अंदर आप जो है वो गैस भर सकते हो, उसके अंदर आ सकता है, उसके अंदर आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, जबकि वृत्त का वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये तो था अपने आयतन और क्षेत्रफल के बारे में आपने डिफरेंस पढ़ा कि क्या आयतन और क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज है, नहीं है एक ही चीज, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक बार फिर से बता रहा हूं, क्षेत्रफल किसी वस्तु को रखने के लिए उसको जितना घेरा गया स्थान है वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, जबकि आयतन किसी वस्तु के अंदर कुल कितना पदार्थ भरा जा सकता है वो उसका आयतन कहलाएगा। तो दोनों के अंदर जो है वो बहुत ही डिफरेंस है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब अपन प्रत्येक आकृति का, मैं आपको प्रत्येक आकृति के क्षेत्रफल के फॉर्मूले, आयतन के फॉर्मूले, आयतन का फॉर्मूला कहां से आया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे आया, उसका इन सब के बारे में अपन जो है वो एक एक आकृति को लेकर के उन सब के बारे में आप डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले लेते हैं अपन क्षेत्रफल के बारे में। ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनका सिर्फ क्षेत्रफल ही होता है, आयतन उनका होता नहीं। तो इस पहले अपन जो है वो क्षेत्रफल के बारे में जो है वो 2 डायमेंशन द्विमीय जितनी आकृतियां हैं उन सब के क्षेत्रफल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज, त्रिभुज किसको कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं और 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यह आपका त्रिभुज है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में भी क्षेत्रफल, इस त्रिभुज को का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उस क्षेत्रफल के अंदर त्रिभुज की भी आपको क्या देखनी पड़ेगी, वैरायटी देखनी पड़ेगी। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं जिनका क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। वो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे और समकोण त्रिभुज का ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा। समकोण त्रिभुज कैसा होगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ए, बी और सी, ए, बी, सी। अब इसके अंदर ये जो है वो आपका क्या है, समकोण है, बाकी दोनों जो है वो न्यून कोण कहलाएंगे। ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार जो भी हो, ऊंचाई जो भी हो, उसका क्षेत्रफल निकल जाए। यह निकलेगा कैसा, समकोण त्रिभुज होगा तब। नंबर 2 कैसा त्रिभुज होगा, समकोण के बाद में ऐसा त्रिभुज होगा जिसके अंदर क्या होगा, जो है वो कोई भी जो है वो तीनों ही भुजाएं जो है भुजाओं का माप दे रखा होगा
वो भुजाओं का माप क्या होगा, अलग अलग हो। अलग अलग से पहले ले लो समान हो। जब तीनों ही भुजाओं का माप समान हो, समान का ले लेते पहले, अलग का बाद में लेंगे। माप समान, जब तीनों भुजाओं का माप समान हो, तीनों ही समान माप की हो भुजाएं, ऐसे बन जाएगी ए बी और सी। तीनों ही भुजाएं क्या हो, एक ही माप की हो। तो ये जैसे 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5। तीनों ही भुजाओं का माप जो है वो समान होना चाहिए। तब उस समय कौन सा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब है भुजा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हो गया तीनों ही भुजाओं का माप जब समान हो। एक ऐसा हो जाए कि समकोण हो जाए, तब इस प्रकार से ज्ञात करना। समकोण के बाद में यदि तीनों ही भुजाएं बराबर माप की हो जाए तो इससे ज्ञात करना √3/4 ए स्क्वायर से। अब तीसरी कंडीशन जो आपके सामने आएगी वो क्या आएगी, जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो। जब तीनों ही भुजाएं जो है वो क्या हो, अलग अलग माप की हो, जो है वो कुछ भी समान नहीं है। ये 4, 5 और 3, ये हो जाएगी 2। तो जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हो तब उस समय आपको पता है हीरोन का सूत्र होता है। किसका, हीरोन का सूत्र। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र जब लगता है जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हो, उसमें सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप को S कहते हैं। S बराबर हो जाएगा आपके A + B + C/2। ये सबसे पहले आपको S का मान ज्ञात करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √S × S - A, S - B और S - C। S √S × S - A, S - B और S - C। ये होता है S। किसको कहते हैं, अर्ध परिमाप को। सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा और अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद में ये फॉर्मूला लगाओगे। तो अब देखिए कौन सा फॉर्मूला किसकी जगह दखल अंदाजी दे सकता है। मतलब इन सब के अंदर ये हीरोन सूत्र जो है वो ये सब तीनों ही फॉर्मूलों का हीरो है। समझ लेना कि इसमें आप समकोण त्रिभुज के अंदर भी ये लगाओगे तो भी लग जाएगा और इसके अंदर भी लगाओगे तो भी लग जाएगा। लेकिन इस जहां पे हीरोन का फॉर्मूला लगेगा वहां पे न तो ये समकोण वाला लगेगा न ये जो है वो √3/4 ए स्क्वायर लगेगा, बस इसकी जगह यही लगेगा। कहने का मतलब ये है जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हो तब ये फॉर्मूला जो है वो आप किसी भी त्रिभुज के अंदर लगा सकते हो, लग जाएगा। थोड़ा लंबा पड़ता है इसलिए अपन यूज नहीं लेते हैं। जहां पे समकोण त्रिभुज हो ये लेना चाहिए, जहां पर जो है वो तीनों भुजाओं का माप समान हो तब ये लेना चाहिए, और जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हो तब ये फॉर्मूला लेना चाहिए। इससे आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आता है त्रिभुज को जो है वो आयतन, त्रिभुज का आयतन होता नहीं है क्योंकि ये द्विविमीय आकृतियां हैं और द्विविमीय आकृतियों का जो है वो आयतन नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूं द्विविमीय जो कोई भी आकृति दो विमाओं के अंदर बनी हुई आकृति का कोई भी आकृति का जो है वो आयतन नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का कोई आयतन नहीं होगा और आपने भी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, और भविष्य में भी नहीं पढ़ोगे।
तो और क्षेत्रफल के इनके तीनों फॉर्मूले बताए मैंने त्रिभुज के। आप चाहे बड़ी क्लास में जाओ, किसी भी क्लास में जाओगे, आपके त्रिभुज के ये 3 फॉर्मूले ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आकृति लेते हैं अपन दूसरी कोई। चलिए त्रिभुज के बाद में नेक्स्ट आकृति लेते हैं अपन वर्ग। क्या है? वर्ग। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की, वह प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण समकोण, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग की आकृति आपने देखी होगी, ए बी सी और डी, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, तो उस आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जो उसकी भुजा है उसका स्क्वायर कर दो, वो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप भी होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, या कर दो 4 गुणा भुजा, मतलब चारों भुजाओं का योग ज्ञात कर दो। परिमाप किसको कहते हैं? जो जैसे ये आपका बोर्ड है, बोर्ड के चारों, यहां से यहां, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी चारों भुजाओं को आप जोड़ दोगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। परि का मतलब होता है चारों तरफ से जो माप लेते हैं अपन, वो परिमाप कहलाएगा। सॉरी, त्रिभुज में मैंने बताया नहीं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज के अंदर परिमाप का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बस यही है, जो तीनों भुजाएं हैं ए बी और सी, इन तीनों भुजाओं को आपको क्या करना है? जोड़ दो, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यह आपका त्रिभुज का क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। बस उसमें उस समय मैंने बताया नहीं था, तो ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। चलिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल और ये वर्ग का क्या हो गया? परिमाप हो गया। आयतन होता नहीं है, फिर कह देता हूं 2D आकृतियां जितनी भी है उनका किसी का आयतन नहीं होगा, तो आयतन के बारे में कभी सोचिएगा मत। जिनकी आकृति जो है वो टू डायमेंशन, जैसे ये एक ये विमा हो गई, दूसरी विमा ये हो गई, ये 2 विमाओं के अंदर इस आकृति का माप जो बढ़ रहा है, तीसरी आकृति ये जेड जो अक्ष है वो ऊपर भी बढ़ेगी, तो उसका जो है वो आयतन होगा, वरना इसका आयतन नहीं होगा। अब त्रिभुज वर्ग के बाद में आ जाएगा आपके आयत। आयत में क्या होगा? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान माप की हो
और प्रत्येक कोण समकोण हो। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान माप की हो और प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे आयत कहते हैं। तो उसे आयत कहते हैं। ये आपके आयत हो गया। अब इसकी आयत की आकृति आपने देखी होगी, ऐसी बनेगी। आमने सामने की ये और ये भुजा बराबर माप की, ये और ये भुजा बराबर माप की, और प्रत्येक कोण जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का। अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, आधार इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो हो गया क्षेत्रफल। और परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगुना कर दो। ये लंबाई और ये चौड़ाई, इनको जोड़ के दुगुना किया तो ये इधर सामने वाले आ जाएगी। तो ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। तो ये परिमाप और क्षेत्रफल जो हो गया। अब ये आज आप अपने आकृति जो है वो कितनी आकृतियाँ पढ़ी, त्रिभुज के बारे में विस्तार से पढ़ा। त्रिभुज कितनी जो है वो टाइप्स के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो है वो समकोण त्रिभुज, दूसरा जो है वो समकोण के बाद में पढ़ा था अपन ने सभी भुजाएं समान लंबाई की हो और जब सभी भुजाएं असमान लंबाई की हो। तीनों ही वेराइटी के बारे में, त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा वर्ग के अंदर, वर्ग जो है वर्ग की परिभाषा पढ़ी, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद आयत, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल। तो ये अपन सारी ऐसी 2D और 3D जितनी भी आकृतियां हैं जो आपके सिलेबस के अंदर लेवल में है, उन सब के बारे में मैं आपके फॉर्मूला, उनकी क्षेत्रफल और उनके आयतन प्रत्येक आकृति को लेकर के अपन करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास के अंदर जो है वो करेंगे। धन्यवाद।